नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज देखिए बात बड़ी इलायची की चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि आपने देखा है कि कुछ मंडियां ऐसी है जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मंडियां जो है एकदम से जो नॉर्मल बाजार चल रहा होता है उस बाजार के अंदर भी जो है भाव कम करना चालू कर देते हैं। मतलब कि समझ सकते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और वो मंडियां जो होती हैं वो बिल्कुल ही एक तरफ चलती है। तो स्पेशली देखिए मैं कागज़ वालों को बोलूँगा, और नो डाउट जहाँ कागज़ का काम होता है वहाँ हाजिर का भी काम होता है, तो उनको भी ये बातें जो है समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को ही निर्णय लेना ज़रूरी है कि जिस मंडी से काम करते हैं क्या वो आपके फेवर में काम करते हैं या फिर वो सब अपने ही फेवर के अंदर काम करते हैं। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे बड़ी इलायची को लेकर के दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बड़ी इलायची में जो है कंटिन्यू जो है ज़बरदस्त तेजी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ ले गए थे इसको, लेकिन नीचे की तरफ जाते जाते ये वापस ऊपर की तरफ आनी चालू हुई है। और ये आपको भी पता है अच्छी तरह कि भारत की कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन कुछ मंडियां क्या सिर्फ एक ही मंडी बोलेंगे, कुछ मंडियों की बात ही नहीं करेंगे। एक मंडी कौन सी हो सकती है वो आपको अच्छी तरह पता है, जो भाव को वापस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं मंडियों जिस जिस मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हर आदमी समझ चुका होगा कि मैं किस मंडी की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो है भाव दबाने की कोशिश जो है ज़बरदस्त तरीके से वापस की जा रही है। तो देखिए इसके अंदर विचार आपको करना होगा, मेरा काम है सिर्फ आपको एक राय देना और अपनी जानकारी जो मेरे पास होती है या जो मेरे दिमाग में आती है वो आप तक पहुंचाना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत की किसी भी मंडी के अंदर कहीं पे भी गिरावट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी एक मंडी के अंदर जो है ज़बरदस्त गिरावट वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि भैया रेट तो गिर जाएंगे, भैया रेट तो गिर जाएंगे। जो मंडी हमेशा से ये चाहती रही कि भैया 1200 हो जाए, 1000 हो जाए, अब ये वापस ऊपर आई है तो उसको क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो बर्दाश्त क्या सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर वो सहन करेगी तो शायद उनके पॉकेट और दुकानें सब खाली हो जाएंगी। एक तरफ तो वो ये बात बोलते हैं कि भैया हमारे पास बहुत माल है, बहुत माल है और बहुत माल है, 3-3 साल जो है वो बिना माल आए बिना फसल आए चला सकते हैं। आप अच्छी तरह गौर से सुनिएगा कि 3 साल अगर फसल ना आए तो वो चला सकते हैं, और उनके पास में लाखों बोरिया भी है। तो अभी तो भाव बहुत ज़्यादा है, नीचे गिराने की क्या जरूरत है, उनको तो उस भाव के अंदर माल जो है बेच देना चाहिए, क्योंकि उनको तो अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। और रही माल बेचने में तकलीफ क्यों होगी, क्योंकि 3 साल तो वो लोग चला सकते हैं। 3-3 साल जब वो चला सकते हैं बिना फसल आए, तो मेरे हिसाब से भाव को गिराने की जरूरत उनको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए भाव गिराने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आपको भी अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कागजों में काम जो करते हैं, कागजों का काम जो करेंगे वो कभी कमा नहीं पाएंगे और उनको वो कभी कमाने देंगे नहीं। क्योंकि अगर वो इस टाइम के अंदर भाव कंटिन्यू ऊपर करेंगे तो कागज वालों को हो जाएगी भैया कमाई जबरदस्त। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई कागज वालों को जो है कमाई हो जाए और हम रेट ऊपर ले जाए। मतलब 3 साल चला सकते हैं, जो 2 साल चला सकते हैं, 1-1 लाख बोरी रख सकते हैं, लेकिन भावों को जो है ऊपर की साइड नहीं लेके जाएंगे, नीचे की साइड लेकर के जाएंगे। माल भी बेचेंगे नहीं, क्यों कि अगर वो बेचेंगे हाजिर के अंदर तो उनको प्रॉब्लम, और ज़्यादा ऊपर चला गया तो भैया कागज वाला हो जाएगा राजा। तो देखिए अभी भी एक समय है आपके पास में, आप अपना विचार कर सकते हैं कि कौन सी मंडी सही है, कौन सी मंडी ज़बरदस्ती रेट नीचे गिराती है और कौन सी मंडी नहीं गिराती। बाकी देखिए विचार आपका है, आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों को कितना भी समझा दे आप समझेंगे नहीं। वही कागजों के अंदर आप घूम घूम के काम करते रहेंगे और आगे हमेशा नुकसान पाते रहेंगे। इस बार की अगर बात करते हैं आज की बात और आज के कटान की बात, अगर बाजार के हिसाब से कटान हुआ तो वो मंडी आपके लिए सही साबित होगी, और बाजार के हिसाब से कटान नहीं हुआ तो आप अपना विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परमात्मा ने दिमाग दिया है कि वो मंडी आपके लिए उचित है या फिर नहीं है। क्योंकि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सारा बाजार सारी इंडिया अगर एक तरफ चल रही है और वो अगर एक तरफ चल रहा है, तो भैया सोच सकते हैं कि भैया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस मंडी के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो आपसे चाहता क्या है और आपसे लेता क्या है और आपको देता क्या है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से भविष्य में कभी भी जो है आपको नुकसान का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो भैया उस मंडी में आप पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए, मैक्सिमम आपको नुकसान ही मिलना है, स्पेशली कागज वालों को, और नुकसान ही मिलता रहेगा। क्योंकि जब आप देखते हैं जो रायपुर जैसी मंडी जो है वो इतनी ऊपर आ चुकी है, दिल्ली ऊपर, लखनऊ ऊपर, हर जगह जो है भावों के अंदर बड़ी इलायची को लेकर के सब ऊपर की साइड जो है खींचने चालू हो चुके हैं। अगर जो नहीं खींच रहा है, जो वापस दबा रहा है, तो वो एक ही मंडी है जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं,
और उस मंडी के लोग जो है अच्छी तरह पहचानते होंगे, उनको पता होगा कि मैं किस मंडी के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा काम है आपको समझाना, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि वो मंडी कितनी भी रेट ऊपर आ जाए, कितने भी भाव ऊपर आ जाए, वो आपको कमाई नहीं देगी और नहीं देगी और नहीं देगी। सिर्फ आपसे लेगी, आपको दे वो कभी भी नहीं सकती। अगर देगी तो सिर्फ आपको धोखा, इसके अलावा आपको वो कुछ भी नहीं दे सकती। क्योंकि विचार आपके सामने है, बाजार आपके सामने है, इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई भी बाजार जो है छुपा हुआ होगा या फिर कोई भी भाव जो है आपसे छुपे हुए होंगे। पूरे भारत के भाव आप देखिएगा और आप उस मंडी के भाव देखिएगा जिस मंडी की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि वो मंडी आपके साथ में सही है या फिर वो मंडी आपके साथ में गलत है। देखिए, विचार आपका रहता है, मुझे जो सही लगता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, मुझे जो लगता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। बाकी अपना विचार जो है आप खुद कर सकते हैं कि भैया क्या उसी तरीके से वो चल रही, अगर वो मंडी आपके हिसाब से सही चल रही है और बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रही है, तो देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जब लगता है कि भैया नहीं, ये चीज़ गलत है, तो मेरा मन और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप तक जो है अपनी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊं, जिससे कि आप अपना कोई भी निर्णय ले सके कि भैया कौन सही और कौन गलत, और क्यों भाव नीचे करते हैं, क्यों भावों को नीचे गिराते हैं। इस बात को आप खुद समझ पाएंगे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अभी भी अगर नहीं समझ पाएंगे तो भैया फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सी डेट से लेकर के कौन सी डेट तक ये सब काम चलता है उनका, और उसके बाद में क्या चलता है उनका। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो यही बोलूँगा, जो मंडी आपके साथ में खेलती है आप उसके साथ में खेलना चालू कर दीजिए। पूरा दिमाग लगाइए कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वो क्या करती है, किस डेट से किस डेट तक वो क्या करती है। उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि उस मंडी से आप खेल कैसे सकते हैं। देखिए, खेल जब वो कर सकते हैं, उनके पास दिमाग है, तो दिमाग भैया आपके पास में भी है। आप भी अपना विचार कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से उनसे खेलना है, क्योंकि निश्चित बात है प्रेजेंट टाइम में वो आपसे दोबारा से खेल रही है और आगे भी हमेशा खेलती रहेगी। लेकिन एकांत में बैठ करके थोड़ा सा विचार कर लेंगे कि आपने 1 साल 2 साल अगर काम किया है, किस समय पे किन डेटों से किन डेटों के बीच के अंदर ये सब चीज़ें होती है आपके साथ में, एक्चुअल से हट करके वो मंडी चलने लगती है, तो आपको मेरे हिसाब से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे किस तरीके से उस मंडी से खेलना है, ना कि मंडी के सब मंडी से। आप अगर आप मंडी से खेल लेंगे तो आप जीत में रहेंगे, अगर मंडी आपसे खेलेगी तो आप कभी भी जीत में नहीं रह सकते, आप हमेशा ही लॉस में रहेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो मेरी आदत है कि मेरे जो दिल में बात होती है वो बोले बगैर मैं रहता नहीं, आपको समझाने की कोशिश जो है हमेशा से करता रहता हूँ। बाकी आप करें या फिर ना करें, या सोचें या ना सोचें, या बेच दें माल भैया या खरीद लें माल, ये निर्णय आप लोगों के हाथ में रहता है। मेरा काम होता है कि सिर्फ भैया मैं आपको इन्फॉर्मेशन आप तक जो है मैं पहुंचा दूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।